हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है, प्रीलिम्स। और अगर आपने वो वाली ब्लॉग मेरी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है वो वाला ब्लॉग। सो बेसिकली आज मैं बात करूंगी पीडब्ल्यू के बैचेस के बारे में कि मैंने कौन सा बैच ले रही, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना बैच मुझे दे दो। तो मैं आपको बैच अपना कहाँ से दे सकती हूँ, क्योंकि ना मेरी बैच की वैलिडिटी खत्म हो गई। लेट मी क्लियर वन थिंग कि मेरे पास कौन सा बैच था। मेरे पास यूपीएससी 2024 संकल्प बैच जो न्यू न्यू आया था, तो मैंने तभी लिया था। 2022 में आया था तो मैंने वो वाला ही बैच ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट लेना था। और अभी चल रहे 2025, यानी कि हाँ 2025 चल रहे, तो वो ना 2024 के बाद एग्जाम के बाद खत्म होने वाला था, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया और वो 2025 यानी 2025 प्री के बाद खत्म हुआ। तो अभी जो मेरा बैच है अभी जस्ट खत्म हुआ है 2025 का प्री एग्जाम देने के बाद, यानी 30 तारीख को खत्म हो गया। मेरे पास था मैंने दो बैच लिया था। एक बैच था मेरे पास, व्हाट द फक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने मेरी वो वाली ब्लॉग नहीं देखी तो आप जाकर ब्लॉग देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ अपने बैच का, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब लिया था ना तभी मैंने रिव्यू किया था। और मुझे अभी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अपना बैच मुझे दे दीजिए। तो मैं बैच कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी बैच की वैलिडिटी खत्म हो गई है। मैंने कौन सा बैच लिया था मैं वो क्लियर कर दूं। मैंने लिया था यूपीएससी 2025 सॉरी यूपीएससी 2024 संकल्प बैच, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था। जिन्होंने 2024 में एग्जाम देना था, 1 ईयर का प्रोग्राम था पूरा, और उसकी वैलिडिटी थी यूपीएससी 2024 प्री तक। देने के बाद आपका बैच खत्म हो जाता, लेकिन उससे एक्सटेंड कर दिया गया और अभी मेरा बैच वो खत्म हुआ, यानी 30 जून को खत्म हो गया यूपीएससी 2025 के बाद। सो बेसिकली मुझे आप लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि दीदी आप आपके बैच से नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको बैच कैसे दे सकती हूँ। मेरे पास दो बैच थे। एक था मेरे पास हिंदी लिटरेचर का, जो मेरा ऑप्शनल था, और दूसरा बैच था मेरे पास संकल्प 2024 वाला, जिसमें मुझे सारे मेंस के सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे। जिसमें मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिली थी, मुझे सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिली थी, जिसमें मैंने 360 नहीं लिया था, इसलिए मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिली थी, ना ही मुझे मेंस आंसर राइटिंग वगैरह मिली थी। अभी मैम बोल रही थी कि आप ले सकते हो तो आपका बैच एक्सटेंड हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिया और मेरा बैच खत्म हो गया। यानी अब मुझे कोई भी बैच लेने के लिए परचेज करना पड़ेगा। और मैंने और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हो जाके। मैंने प्रारंभ का बैच भी रिव्यू किया था, फिर प्रारंभ प्लस बीए वाला बैच जो आया था वो भी बैच मैंने रिव्यू किया था। तो मुझे उस पे बैच पे बहुत सारे रिव्यू आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना प्रारंभ का बैच दे दीजिए। तो मेरे पास प्रारंभ का बैच नहीं है, मेरे पास संकल्प 2024 का बैच था, है नहीं। तो प्लीज अगर आप लोग वीडियो देख के कमेंट करते हो कि बैच दे दो, तो मैंने बस वहां लिखा कि मैंने बस रिव्यू किया, क्योंकि अगर आप कोई भी बैच लेते हो तो आपको 5 डेज का फ्री बैच अटेंड करने का मौका मिलता है, आप लोग अटेंड कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने अटेंड किया था, तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया, क्योंकि तभी एक भी वीडियो नहीं थे। और मैंने भी जब रिव्यू किया था तभी एक भी वीडियो नहीं थे, इसलिए मैंने बस रिव्यू ऐसे ही बस मैंने सोचा कि रिव्यू डाल देते, तो मैंने डाल दिया। तो मेरा कुछ प्लान नहीं था कि यूट्यूब पे प्रॉपर डालना ही है कुछ, मैंने बैच लिया था इसलिए मैंने डाल दिया था। तो अभी मुझे बहुत सारे उस पर कमेंट आ रहे थे, तो मैं बता दूं आपको प्रारंभ बैच के लिए अभी प्रारंभ बैच 2028 और 2029 वालों के लिए भी मे बी आ गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और अभी आज के वीडियो में मैं अपने पुराने वाले बैच का रिव्यू कर रही हूँ दोबारा, ताकि आप लोग जान सको कि मेरे पास कौन सा बैच था, और आप लोग मुझे परेशान ना करो कि दीदी आप अपना बैच दे दो। और मेरे पास ना टेलीग्राम में एक टेलीग्राम पे मैंने देखा, वहां पे सारे जितने कोचिंग है ना उसके सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन वो वीडियोस मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती, वो उसमें आई थिंक वो लगा के रखा है प्राइवेसी। तो मुझे वहाँ बहुत सारे क्लासेस मिल गए, मैं सोच रही हूँ वहां से डाउनलोड कर लूँ कुछ क्लासेस जो मुझे चाहिए होंगे मेंस के लिए, क्योंकि मेरा बैच तो खत्म हो गया। और अगर मुझे पढ़ना होगा रिवाइज करना होगा तो यूट्यूब से कर सकते हैं, और एक भी बैच तो है नहीं, तो सोच रहे हैं कि वहीं से कर ले। और प्रारंभ वाले में क्या था, प्रारंभ में भी दो वाला बैच आया था, दो बैच आ गया है अभी। एक आपको अगर आप बीए करना चाहते हैं बाहर से और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं पीडब्ल्यू से, तो 3 ईयर का प्रोग्राम है। और ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है ना, इससे मुझे पीडब्ल्यू वाले पैसे भी नहीं दे। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब जितने सालों से मैं लगी वीडियो रिव्यू कर रही हूँ, मैं जितनी भी वीडियो बनाया उसमें मुझे एक भी इनकम तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं है। तो मैं बैच रिव्यू बस मैंने बस बना के डाल दिया था, आप लोग को हेल्प मिल रही होगी उससे तो अच्छी बात है।
तो मैं बता दूं, ये एक भी बैच मेरा पेड कोलैबोरेशन नहीं है। अगर पेड कोलैबोरेशन रहता तो वहाँ पे लेबल लगा रहता पेड कोलैबोरेशन का, और ना ही मेरे बैच वीडियोस में आपको एक भी आपको वो मिलेगा प्रचार। तो मुझे 3 ही पेड कोलैबोरेशन मिला जिसका मैंने किया था। एक था बुक का, PYQ का, तो वो मैंने किया था, और एक और था CSAT का रिव्यू बैच करना था, तो मैंने कैरियर बिल का मुझे आया था तो मैंने उसका रिव्यू किया था। मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो बैच था वो खत्म हो चुका है। आप प्लीज आप कृपया करके मुझसे बैच ना मांगे, क्योंकि वो खत्म हो चुका तो मैं कहाँ से दे सकती हूँ। तो मैं आप अगर आप प्रारंभ बैच पे जाके देखोगे कमेंट में तो आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको वीडियो बना के बता देना चाहिए। और अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर ही सकते हो, ताकि मैं बाद में कोई बैच अगर परचेज करूँ तो मुझे उसमें डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन अगर आप परचेज करोगे तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 2028 वाला प्रारंभ बैच का और BA प्लस UPSC बैच का रिव्यू दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिव्यू कर दूंगी। और अभी मैं आपको अपना बैच दिखाने वाली हूँ। मैंने 2 बैच लिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया उसमें मुझे क्या क्या मिले थे, तो मैं वो आपको बता दूंगी। एक भी मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिली थी, सारी सॉफ्ट कॉपी मिली थी। और 360 बैच उन्होंने बोला था कि आप ज्वाइन कर लो 360 वाला, तो आपको सब चीज मिलेंगे, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो इसलिए मुझे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिली। बट मैंने सबके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। एक मेरे पास है, ये वाला निकलवाया था मैंने, ऐसे ही करके सारे निकलवा लिए जितना भी मुझे निकलवाना था। तो आप ब्लॉग देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और मेरा कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना, मैं यहाँ पे लगा दूंगी आपको कूपन कोड, ठीक है। ओके, बाय गाइज। सो गाइस, बिना देरी करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो ये रहा 2 बैचेज मेरे पास है। एक हो गया यूपीएससी वैकल्पिक विषय हिंदी साइड की, ये देख सकते हो रेड रेड में आपको दिख रहा होगा, एक्सपायरिंग इन जस्ट 2 डेज। तो उससे पहले 2 दिन पहले मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और एक मैंने लिया था यूपीएससी 2024 संकल्प हिंदी बैच। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भी बैच प्रारंभ का? नहीं दिख रहा है ना। तो फिर मैंने वो बैच नहीं लिया है, मैंने 2022 में ही लिया था। उसके बाद मैंने एक भी बैच नहीं परचेज़ किया है। दोनों मैंने उसी टाइम लिया था क्योंकि न्यू न्यू आए हुए थे। और उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो गए। और अभी बोला जा रहा है कि एक्सपायरिंग जो हो रहा है ना उसको 31 मई 2026 तक एक्सटेंड करने के लिए 9000 आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने नहीं पे किए, जिसमें आपको और भी चीज़ें मिल रही थी। देखो यूपीएससी खजाना, फिर आपको मिल रही है खजाना मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, जीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सी सेट टेस्ट, जीएस मेंस टेस्ट, और एनसीईआरटी, जीएस एनसीईआरटी, और फिर मेंटरशिप। तो अगर मुझे एक्सटेंड करना होता तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे बैच में इंक्लूड हो जाती, जो मैंने नहीं ली थी। तो क्योंकि सबसे पहला वाला बैच था उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं थी, तो मैंने यही वाला बैच लिया था। और अगर अभी मैं 9000 पे कर दूँ तो ये बैच एक्सटेंड हो जाएगा 2026 के लिए, तो मैंने नहीं लिया। तो देख सकते हो आपको हमारी सारी सब्जेक्ट कवर हो गई है। सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करवा दिए थे सर ने, जिसमें से आपको वो वाले सब्जेक्ट बस कवर नहीं हुए हैं, कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश। वो सर ने बोला था, तभी बोला था कि वो आप खुद से करोगे, तो वो वाला चीज़ छोड़ के बाकी यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी सारे आपको नोटिस सेक्शन में मिल जाएंगे। और निबंध भी आपको यहाँ पे कवर करवा दिया गया है। निबंध जो कि मैंने जिन सर से पढ़ा था हिंदी लिटरेचर, अरविंद सर से, उन्होंने ही निबंध यहाँ पे कवर करवाया है। मैं आपको उसके कुछ क्लासेस दिखा देती हूँ। कुछ कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये वाला कोचिंग करने के बाद पक्का मैं सिलेक्शन ले ही लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कोचिंग वालों के भरोसे थोड़ी ना बैठना है, मतलब आपको खुद भी देखना है। अगर आप मेहनत करो तो ऑफकोर्स आपका निकल जाएगा। आप पर्टिकुलरली पूछोगे कि कौन सा कोचिंग में एडमिशन लूँ ताकि मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाए, तो ऐसा मैं कैसे बता सकती हूँ। जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे टॉपर का बहुत सारे बैचेज में इनरोल किया वो पता चलता है। अब सच में नहीं पता चलता कि एक्चुअली में उन्होंने कोचिंग की कहाँ से थी। सब में लिखा रहता है टॉपर रैंक 1 फ्रॉम आवर कोचिंग, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग। तो देखो, मैं तो यही कहूँगी जो कोचिंग आप अफोर्ड कर सकते हो, जो कोचिंग अच्छी है, मिनिमल फ़ी में आपका हो जा रहा है, तो आप वो करो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 1 लाख पे करना या फिर दिल्ली में जाके रहना, वहाँ पे कोचिंग करना, तो आप देख सकते हो। अभी बहुत सारे बैचेज आए हुए हैं, PW के भी है, खान सर के भी है। और फिर आपको ना कैरियर विल ऐप में भी शायद जीएस के आ गया है। एक पूछ रहा था कोई मुझसे,
तो मैं वो बता दे रही हूँ। उनका तो मैंने नहीं देखा है जीएस के लिए। अब मैं आपको बता दूँ मुझे क्या क्या मिला था। यहाँ पे आपको मेंटरशिप सर्विस मिल जाता अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते तो 360 डिग्री कवरेज, तो ये हम नहीं लिए। तो यहाँ पे देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा है 31 मई 2026 के लिए मेरा वाला बैच एक्सटेंड हो जाता अगर हम ले लेते तो हम नहीं लिए। और इसमें हम आपको बता दें क्या क्या मिला था मुझे सब ना पीडीएफ फॉर्मेट में मिला था। एक भी मुझे हार्ड कॉपी में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था, और ना ही मुझे मेंटरशिप मिली थी, ना ही मुझे टेस्ट मिले थे। कुछ फ्री टेस्ट जो थे, जो सबको मिल रहे थे, वो आप इनरोल कर सकते हो, तो वो मुझे मिले थे। यहाँ पे आपको लेकिन रोज़ टेस्ट मिल रहा था, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और वो वाला भी। अभी शायद उन्होंने डेली आंसर राइटिंग वाला भी इंक्लूड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में, इवोल्यूशन में। बट वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाला वहाँ पे नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया। तो इंग्लिश में मैं क्या ही लिख के भेजूँ, मेरा बैच हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम वहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा था। तो दिस बैच में क्या इंक्लूड था, देखो मैंने नवंबर 15 2022 में लिया था, जो कि मेरा वैलिडिटी था 31 मई 2025 तक बढ़ गया था, 1 ईयर बढ़ गया था। और इसमें ये सारे सर थे, इसमें से 1-2 सर हट गए, बाद में आए फिर। तो जितने सर से अगर आप अभी न्यू बैच ले रहे हो, 10 सर से हम लोग ने भी पढ़ा है, वही सर से। कुछ जो अभी न्यू सर आ गए होंगे कुछ सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी अदर सर से ही पढ़ा था हमने। तो धीरे धीरे आपका ना, और कोई कोई हमसे पूछते हैं कि टाइम पे ख़त्म हो जाता है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल भी आपके टाइम पे ख़त्म हो जाता है। फरवरी में आपके सारे कोर्सेज और क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है देख सकते हो आप। MCQ+1 मॉडल उत्तर रोज़ आपको दिया जाता है, मंथन मिलता है, और यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसमें दोनों कवर करवाया जाता है। इसमें आपको सीसेट भी मुझे मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड था। सीसेट के लिए मुझे अलग से बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसमें सारे इंक्लूडेड था। 17 महीने के लिए था, और अभी मतलब यहाँ पे शो करा योर बैच इज एक्सपायर, और वो फ्री वाला बैच एक्सपायर हुआ था। और फिर हम आपको ले चलते हैं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पे भी मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं नोट्स फॉर्मेट में। एनसीईआरटी में तो आपको एनसीईआरटी का कंटेंट मिल गया है। यहाँ काव्य खंड जितने भी है ना, सर ने बोला था एक भी बुक नहीं खरीदने, तो हम लोग बुक नहीं खरीदे, सारे नोट्स के पीडीएफ निकलवा लिए। और इसमें आपके काव्य खंड वगैरह जितने भी बुक के उनके भी पीडीएफ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप सिंपली वो निकलवा के पढ़ सकते हो। लेकिन सर ने जितना बोला था आप मेरे नोट्स देख लो, और जितना पीवाईक्यू है उतना देख लो, उतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप साइड से पढ़ सकते हो, क्योंकि कहानी भी हमें इसमें मिल गया था, तो हमें बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैकल्पिक विषय, इसमें टोटल 181 वीडियोस थे, जिसमें से मेरा कुछ छूट गया उसके बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने नोट्स आधा ही निकलवाए, पूरे तो निकलवा भी नहीं पाए, क्योंकि ना पता नहीं मेरे ऐप में क्या ख़राबी आ गई थी कि क्या नोट्स डाउनलोड ही नहीं हो रहे थे। डाउनलोड हो रहे तो बार बार वो लैग कर जा रहे थे। और यहाँ पे क्लास देख सकते हो आप, मतलब विकास देवेकट्टी सर का तो है बैच, उसमें 50,000 लग रहा है। यहाँ पे ये बैच मैंने लिया था, इसका तभी प्राइस था 8,000, और मुझे मिला था 5,000 पे, यानी डिस्काउंट ऑफर चल रहा था न्यू बच्चों के लिए और वैकल्पिक विषय के लिए, तो इसलिए मैंने 5,000 में ये वाला बैच लिया था, और वो लिया था 9,999 में। प्रश्न पर विचार कीजिएगा तो हिंदी सूफी कवियों की लोकोन्मुखता, लोक बोली है अवधि, लोक चेतना है, इश्के हबीबी से इश्के हकीकी है, प्रेम का लौकिक स्वरूप है, और उस लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति है। जैसे सूफियों ने मुसलमान होकर भी हिंदू घरों की, हिंदुस्तान की संस्कृति की, उसकी लोक चेतना की, लोक रीतियों की, रीति रिवाजों की, देवी देवता की, धर्म की, उत्सव की जैसी चर्चा की, वह अन्यत्र नहीं। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कबीर की अटपटी वाणी से हिंदू और मुसलमानों के दिल साफ नहीं होते, परंतु जैसे सूफियों। तो गाइस यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं 5,485। ये आपको PW स्टोर में मिल जाएंगे सारे बुक्स, जितने भी आप मंगाना चाहते हो। अगर आपके पास नोट्स PDF फॉर्मेट में है, तो आप हार्ड कॉपी आपसे मंगा सकते हो, ठीक है।
तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए 2028 प्रारंभ बैच का रिव्यू तो आप मुझे बता देना। और प्लीज़ मेरा कूपन कोड यूज करना।